शिष्य का एक सूत्री काम है अपने गुरु की शिव की चर्चा को सुनना। कारण की जिज्ञासा भी है कि शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान शिष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। क्योंकि बिना उनके दया का यह संभव नहीं। कारण कि वही हमारे आपके परम पिता हैं, जगत जननी मां है। और अगर इस बात को हम या आप, चूंकि जीव भाव में यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी अपनी भी शिव शिष्यता के अपने जीव जगत का अनुभव है। शिव को गुरु मानने के बाद जो अनुभव हुआ, उसी अनुभव से न साहब की ये अनुभूति को, जिन्होंने अपने जीवन में शिव को गुरु बनाने के बाद जिस बात को अनुभूत किया, कि और बहुत सारी ग्रंथों ने, जो भी लोग आए इस धरती पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन एक ही विधा ऐसी आई इस धरती पर, वह उस परमात्मा शिव की शिष्यता, जिसके प्रथम शिव शिष्य इस कालखंड के, चूंकि वह प्रथम शिव शिष्य इस कालखंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि काल उस शिव का के माध्यम से यह कालगत स्थिति बनी है। चूंकि सारी रचनाएं उस शिव की है, तो उसने जैसा चाहा वैसे इस सृष्टि को घुमाता रहा। अगर न घुमाता तो आप ऐसे पुण्यात्मा हैं, ऐसे जगह के वासी हैं जहां पर वह शिव एक, यहाँ के समझिए कि उपासक ऐसे जिनको कि विद्यापति के नाम से आप लोग जानते हैं, और उनका गर्व था युगना रे तू कतर। देखिए इसी धरती पर, इसी बगल में वो एक नौकर के रूप में एक व्यक्ति के यहाँ चले आते, यही इस मूल शिव की शिष्यता का हम आप का मूल समझ है। क्योंकि यह समझ मात्र शिष्य समझ सकता है। गुरु अपने शिष्य को एक सूत्री काम है ज्ञान देना, समझ देना, और समझ किस चीज का देंगे तो जीवन का समझ, और कुछ भी दूसरा समझ नहीं देते। उस समझ के अधीन साहब की जो यह अनुभूति है, उसके लिए तो पहले आवश्यकता है कि हम आप उस शिव को अपना गुरु, जैसे हम आप सुनते हैं कि यह हमारी संपत्ति है, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरा चप्पल है। साहब बार बार न कहते हैं कि लाखों की भीड़ है और उस भीड़ से आप अपना चप्पल तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन साहब का दर्द कहीं और रहता है। इस बात को पकड़िए, तब आप इस कला को समझेंगे। साहब कहते कि वो चप्पल वहां है, उसको तुम पहचान लेते हो, लेकिन तेरे अंदर बैठा हुआ जो शिव है उसे नहीं समझ पाते हो, तुम कहीं पत्थर में उसे खोजते हो। बात को पकड़िए, जो तेरे अंदर बैठा हुआ है, जो गर्भ से बाहर, गर्भ में पला पूछा 9 महीना रहा, फिर बाहर निकला, आज वो श्मशान की ओर चल दिया, लेकिन जिंदगी हाय हाय में बीत गई। ये सारी घटनाएं हुई कैसे? अरे हम भी तो किसी के बेटा थे, तब ना हमारा बेटा है, लेकिन अपना बेटा याद है, लेकिन किसी के हम बेटा हुए याद नहीं। यही मूल जीवन जीने की कला है, जिसको सिखाते हैं तो गुरु सिखाते हैं, क्योंकि वह परम पिता है, उसे दर्द है। वहां पहले साहब से एक बार हम लोग देवघर में बैठे हुए थे, वहां पर इस तरह का प्रश्न गया था, तो साहब कहे थे इस बात को कि यार सारा वो बाप नहीं बनता तो धरती पर कोई बाप बन जाता, वह शिव मां न होती तो तुम कोई मां बन जाती,
चूंकि अर्धनारीश्वर वही है, एक से दो वही हो रहे, वही शिव। ये सारे शिव की का शिष्य जब बनिएगा तो इस रहस्य को समझिएगा। इस रहस्य को समझने पर आपको अपने बाप और अपने बेटा बेटी क्या, आपको जगत के अंदर जो भी प्राणी है उसमें बैठे हुए जो शिव है उसका समझ आपके आ जाएगा, उसका रहस्य समझ में आ जाएगा। और तब आप इस जीवन जीने की जो कला है इस बात को समझेंगे जो पीछे लिखा हुआ है कि बनो तो शिव, रहो तो जियो तो शिव, या रहो तो शिव जो है, यानी जिस रूप में भी है हम उस शिव के रूप में ही रहेंगे। जिस रूप में जाएंगे उस शिव से के सिवा कुछ भी नहीं है, मात्र शिव। और रहस्य भी है, एक शिव से एक ईकार को हटा दीजिए। एक कहते ना हर्ष शिकार है, तालाबे हर्ष शिकार, तो वो हर्ष शिकार इस शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर अक्षर से जो शब्द बनते हैं वह शब्द अमित होता है, और क्षय मान जिसका कभी क्षय ना हो। जहां शुरू के चर्चाओं में इस बात को स्पष्ट करते थे। सारी बातों को हमने किताब से नहीं समझा, किताब में तो बहुत पढ़े, समझ में आया जब शिव को गुरु माना है और इस रहस्य को जाने तब समझे कि जिसका कभी क्षय ना हो। तो उस अक्षर से जो शिव बना उसमें से एक हर्ष शिकार हटा दीजिए। जो हम आप हर्षित है कि हम मनुष्य हैं, हम ललित हैं, तो हम फलना है, तो हम फलना है, हम गर्व करते हैं। उससे एक हर्ष शिकार हट जाए तो क्या बन जाएगा, शव हो जाएगा, लाश हो जाएगा। यानी वह रहो तो शिव, वह शिव आता है तो हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, जीते हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं, वह शिव चला जाता है। लेकिन यह आत्मा नहीं जाती, जो आता है आत्मा, जो कहा नहीं गया कि शिव की शिष्यता क्या कही गई है, ये शिव की शिष्यता पूर्णतः आध्यात्म की। साहब के द्वारा कभी सुने हैं ना, साहब का यह वचन है, शिव की शिष्यता पूर्णतः माने 100%, 0.10% इसमें लेस नहीं है। आप या हम तब शिव के शिष्य हो पाएंगे, इस बात की समझ होती है, और तब हमारा सब कुछ समाप्त हो जाता है उस शिव के साथ, जब इस बात को समझते हैं कि यह आध्यात्मिक विधा है। यानी उस आत्मा और परमात्मा की अभिव्यक्ति, आत्मा और तो परमात्मा की, यानी वो शिव आता है तो इस धरती पर कोई रहता है, वह शिव चला जाता है, चला जाए तो हम चले जाते हैं। आत्मा और परमात्मा के अभी, चूंकि परमात्मा के हम आप अंश हैं, अणु है मात्र, परमात्मा के अंश मात्र है, इसी को आध्यात्म से संबोधित किया गया। समझे कि नहीं? वैसे भी डिक्शनरी से भी हम लोग पढ़ते थे तो इस बात को जानते थे कि अधि जोड़ आत्म से आध्यात्म बन जाता है। अधि माने नजदीक, माने यह नैन जो है, अधि माने नजदीक, उस जगह पहुंचता है। आत्म मीन्स हरि, माने उस परमात्मा का अंश जिसको हम आप भगवान कहते हैं, शिव कहते हैं, जिस शब्द से संबोधित करते हैं। साहब कभी इस बात को भी बोल देते हैं तो जिस शब्द से संबोधित, लेकिन चूंकि शिव परम शब्द है, वह अमित शब्द है, इसीलिए नमः शिवाय जो मिला, यह पंचाक्षरी मंत्र, यह हमारा आपका दिया हुआ नहीं है, यह शास्त्रगत दिया हुआ मंत्र है। यह जो है परंपरागत, माने वो नमः प्रणाम शिवाय में शिव को, हे शिव आपको मेरा प्रणाम है, हे शिव तुम्हें मेरा प्रणाम है, बस यही तो नमः शिवाय। चूंकि वो शिव है तो सब कुछ है, नहीं है तो सब है, लाश है, या सृष्टि खत्म है, समाप्त है, जिस दिन सृष्टि खत्म होगा समाप्त हो जाए। यही मूलतः गुरु जीने की जो कला करते हैं, समझा सिखाते कि हम आप और इस धरती पर आए क्यों। अब जिए तो हम लोग आने का कोई उद्देश्य न होगा, तो उद्देश्य में देखिए कि कितना सुंदर आपके तीनों सूत्र जो दिए हैं। कभी आप लोग इस पर विचार किए हैं कि ये तीनों सूत्र क्या है? साहब कभी कभी कहते थे कि सीढ़ी को ऐसा न कि घर पजा कर पकड़िए ले,
जब सीढ़ी या सूत्र जो है मात्र एक समझ है और कुछ भी नहीं। हम आप क्या कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। देखिए शब्द पर विचार कीजिए। हम कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, और बल मिल जाता है। मेरे गुरु से ज्यादा बल मिलता है। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं स्व घोषणा करता हूँ कि शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया कीजिए, जब तक उसकी दया नहीं होगी कोई शिव का शिष्य बन नहीं सकता है। हमने अपनी शिष्यता में हजार ऐसे भाइयों को देखा है। क्योंकि मेरा अपना काम शुरू से जब मैंने फर्स्ट टाइम साहब से मिला था पहले कॉल समय, और साहब ने मुझको एक बात कही थी, एक शब्द कहा था, उसके बाद से मैंने एक ही मेरा उद्देश्य रह गया, तो शिव की ओर मुझको चलना। उसने जो कहा है उसका पालन करना। मुझको अपनी पहचान कहीं नहीं बनती। मैं अब हर क्षण अभी भी चर्चा में चला हूँ, इतना ही दया मान कर चला हूँ कि सरकार आपने जो कहा है, आपको जो आदेश है उसका पालन हो जाए। मैं न कहीं था इसके पीछे रुक जाऊं, मैं न रुक जाऊं। यानी हम आप चर्चाओं में जाते हैं तो क्या करने लगते हैं, तो शिव को चिन्हे चाहे न, लेकिन ललित गुरु भाई को पहले पहचान। ये नहीं, दया मांगते हैं इसलिए कि आपका आदेश का पालन हो। क्योंकि शिष्य का एक सूत्र ही काम है, अपने गुरु के आदेश का पालन करना, अपने आदेश का पालन करना, और कुछ भी नहीं है। और गुरु ने क्या कहा है, जिसको हरिंद्रानंद साहब ईमानदारी भर बोलते थे कि मैं शिव का शिष्य हूं, आप भी शिव के शिष्य हो सकते हैं। मैंने जांचा है, आप भी जांच कर देखिए, बात को पकड़ लीजिए।